10x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे हम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हर बार की तरह। तो क्रॉस इसको इससे और इक्वल टू लगा के इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं देखिए मैं, 3 इंटू इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, ठीक है, माइनस 10x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ये नीचे वाला ब्रैकेट क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30x प्लस 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 3 10 जा 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 10x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 60x और प्लस 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 10 8 जा 80, ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं इधर से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म 6x स्क्वायर, ये पकड़ के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब x का टर्म एक तो यहाँ पे माइनस 30x और ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब नंबर आएंगे प्लस 30 और 80 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब देखते जरा प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, लेकिन देखिए साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव 60 बढ़ा है ना, तो प्लस 30x और प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस का, माइनस 50 80 माइनस 30 50, ये हो गया 0। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा कर लोगे, पॉजिटिव कर लो। देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। अगर आप डायरेक्ट भी कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 0 इंटू -1 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ यस कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो आप, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25, कॉमन तो लेना आता ही है। आप वापस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30 और 2 इंटू 25 50, मतलब ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, इस 2 को हटाने के लिए 2 से क्या कर देंगे बोथ साइड डिवाइड, 0.2 0 आ जाएगा। इस चीज को मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूं, आपको स्कूल्स वगैरह में क्या बताया जाता होगा शायद, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कहां चला जाएगा उधर डिवाइड में, और 0.2 क्या होता है 0 होता है। तो आप कैसे भी कर लो, ये 2 है, मैंने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया सपोज, तो ये आ गया मेरा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0.something 0। अब फिर से बहुत आसान हो गया है अब ये, ठीक है। देखिए लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 हो गया, ठीक है। अब 50 हो गया, कैसा प्लस 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 का 50 हो गया, ठीक है। प्लस का मानो तो पीछे एक्स स्क्वायर भी लगा लो, कोई बात नहीं। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 15 है ना, तो 50 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन पर कितना है -15 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, है ना। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए तो बहुत आसान हो गया। 50 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 5 लिख सकते हो, है ना। आप 50 को 10 इंटू 5 लिख सकते हो। अब साइन डिसाइड करने होंगे, देखिए 10 के पीछे x लगा दो, 5 के पीछे x लगा दो। अब मेरे को साइन देखना है, देखो मेरे को कैसा लाना है, माइनस लाना है ना। ये अगर मैं माइनस रखूं, ये अगर मैं प्लस रखूं तो माइनस प्लस -5x आ जाएगा, बट मेरे को क्या लाना है, मेरे को -15 लाना है ना। तो इसलिए मैं ये साइन भी कैसा रखूंगा माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या हो प्लस हो। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। 10 + 5 15x हो गया। और देखिए मल्टीप्लाई करिए इसको, -10x इंटू -5x, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जो नंबर बोलने में आएगा वही, सॉरी जो साइन बोलने में आएगा वही लगेगा, माइनस माइनस प्लस। 10 इंटू 5
50x स्क्वायर। तो ये जो हमने स्प्लिट किया है ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 15x की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का 10x और माइनस 5x, ठीक है। और ये हो गया मेरा प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 2 तो चला गया, 1x गया, 1x बचा, माइनस इसको डिवाइड करिए, माइनस 10x को 2x से डिवाइड करिए, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो केवल कितना बचा, 5 बचा। यहां से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 5 या माइनस का 5, यस माइनस का 5, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और यहाँ कैसा चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ से देख लीजिए ना, जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए x कैसा है, पॉजिटिव का है, और 5 कैसा है, नेगेटिव का है, तो माइनस का 5 में कॉमन लूंगा, मेरा प्लस का x बचेगा, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। आप रीचेक भी कर सकते हो, कर लो, माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 25, देखिए भैया माइनस 5x प्लस 25, ठीक है। अब यहां से यहां तक कर्ली ब्रेसेस लगा लो समझने के लिए, ठीक है। x माइनस 5 यहां से भी आएगा और x माइनस 5 यहां से भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और क्या बच गया यहाँ पे, 2x और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये कर्ली ब्रेसेस हटा दो आप, कोई बात नहीं। तो एक बार क्या रखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू आप 0 रखोगे, तो x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5, और एक बार 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो 2x इज इक्वल्स टू, ये 5 उधर चलेगा, 0 प्लस 5 और x इज इक्वल्स टू 5, ये मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, या डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, कैसे भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 5/2, ये आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू 5/2 एंड x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, इसमें देखिए 2004 में सीबीएसई में आया है, इसको थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं मैं, देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 2 इन द ब्रैकेट 2x minus 1 divided by x plus 3 minus 3 in the bracket x plus 3 divided by 2x minus 1 is equals to 5 where x is not equals to minus 3 and 1/2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं जरा ऐसे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए जरा, ये जो पहला टर्म है ना आपका, पहले टर्म में 2x minus 1 by x plus 3 है, और दूसरे टर्म में इसी का जस्ट रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखिए, इसका जो न्यूमरेटर है वो इधर डिनोमिनेटर बन गया है, इसका जो डिनोमिनेटर है इधर न्यूमरेटर बन गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करते हैं हम, इसमें assumption let us assume that ये जो वैल्यू ना, आप इसको पूरा y assume कर लो, तो 2x minus y upon x plus 3 is equals to y assume कर लिया, ठीक है। Now taking reciprocal on both side ना रेसिप्रोकल कर दो अगर आप, और रेसिप्रोकल करने के लिए देखिए, सपोज 2 is equals to 2 है, ये बात सच है, हाँ ये बात सच है। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो अपॉन में 1 अज्यूम कर लो, अपॉन में 1 अज्यूम कर लो, इसको पलट दो ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 भी तो 1/2 के इक्वल होता है ना। तो मैथ्स में अगर आप बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हो तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो y इसको अज्यूम किया है, नेक्स्ट स्टेप में 2x minus 1 अपॉन x plus 3 is equals to y के नीचे आप क्या अज्यूम कर लोगे 1, है ना। इसको पूरा ऐसे ही कर लो आप। तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो
ये पूरा पलट जाएगा और ये भी पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, ये मैंने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है। x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन 1, ये पलट जाएगा तो 1 बाय y। इससे आपका देखिए क्या फायदा है, इससे आपका ये फायदा है, ये बना सपोज इक्वेशन नंबर 1 और ये बना इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आप 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 की जगह क्या पुट कर सकते हो, y। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू इस पूरे की जगह क्या रखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y, ठीक है। माइनस लगा है भाई, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 क्या है, आपने y अज्यूम किया है ना, तो इस पूरे की जगह क्या रख सकते हो, y माइनस लगा है, लगा दो 3 इंटू x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 की जगह आप 1 बाय y पुट कर सकते हो। इससे आपका काम बन जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये पुराने क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। तो 2y माइनस 3 1 जा 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5, ऐसे क्वेश्चन आते थे ना, यहाँ पे हमने पीछे किए हुए, बट वहाँ यहाँ x होता था, जैसे कि यहाँ x होता था ना, ऐसे 2x माइनस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू, इसको कैसे करते थे, एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये y आ गया यहाँ पे, तो y के लिए इसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है जो y के टर्म्स में आंसर आना है ना वो नहीं लेना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है x, ठीक है। तो y की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो आप, तो क्या हो जाएगा y इस ये 2y अपॉन क्या अज्यूम कर लेंगे 1 और y का एलसीएम क्या हो जाएगा y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू y 2y स्क्वायर माइनस लगा है, लगा दिया 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में क्या ले सकते हो आप 1। इस पूरे को ब्रैकेट में रख लो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा देंगे, तो क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू y 5y, ठीक है। और ये ब्रैकेट पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, इसलिए मैं 1 पीछे से हटा दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा आएगी, पहले y स्क्वायर का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, तो 2y स्क्वायर, फिर इसको उठा के इधर लाएंगे y का टर्म 5y, फिर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। नाउ अब इसको हम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, पीछे वाले नंबर को आगे से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6y स्क्वायर, ठीक है। 6 के देखिए 6 को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ना कि सब्सट्रैक्शन सॉरी एडिशन करने और एडिशन में सब्सट्रैक्शन करने पे माइनस 5 आए, तो बहुत आसान है, देखिए 6 और 1 में ही ब्रेक हो गया है ना, 6x कर दो 1x कर दो, 1x को आप चलो 1x ही लिख लो, कोई बात नहीं। अब आपको साइन डिसाइड करना है ना, आपको बीच में क्या लाना है माइनस, इसका मतलब बड़ा नंबर किस में रखोगे माइनस, और छोटा नंबर किस में रखोगे प्लस में, और आप करके देख लो, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 6x माइनस 1x 5x। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 6x इंटू सॉरी माइनस 6x इंटू 1x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो 6x पॉजिटिव ले लेंगे और 1x नेगेटिव ले लेंगे, तो जोड़ो कितना आ जाएगा प्लस 5x, आपको क्या चाहिए माइनस 5x, और हालांकि 6x इंटू माइनस 1x भी 6x इंटू माइनस 1x भी आपका माइनस 6x स्क्वायर आएगा, बट दोनों कंडीशन सॉरी x नहीं है, आप y है, आप y ले लो सब जगह, ठीक है, y ले लो, कोई बात नहीं है। तो 6y इंटू माइनस 1y भी माइनस मल्टीप्लाई करने में माइनस 6y स्क्वायर है, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि मल्टीप्लाई करने पर भी वही आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमारा सिलेक्शन क्या होगा माइनस 6y प्लस 1y, और 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1y को आप y भी लिख सकते हो, माइनस का नहीं है सॉरी प्लस का है,
माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2y, क्या बच जाएगा, 2 चला गया, y चला गया, y बचेगा, माइनस का y चला गया, और 6 को जो भी कॉमन लिया है 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, प्लस 1 बाय का ऑफ y रहने दो, कोई बात नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1, कैसा, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि साइन मेरे को देखिए मिले हुए हैं, यहाँ देखिए y पॉजिटिव है अंदर, यहाँ भी है, साइन 3 का नेगेटिव है यहाँ पे भी, मतलब प्लस का 1 y प्लस का 1 कॉमन आएगा, बस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब इसमें कुछ और भी करना है, स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। और अब देखिए क्या कॉमन, यहाँ आप कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हो समझने के लिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक y माइनस 3 बाहर आएगा, ठीक है, तो y माइनस 3 आ गया बाहर, और ब्रैकेट में क्या बच गया इधर 2y, और इधर क्या बच गया प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और एक बार y की वैल्यू कितनी आएगी, when 2y plus 1 is equals to 0, तो this implies that 2y is equals to 0, और 1 उधर चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y is equals to minus 1 by 2। देखिए y की दो वैल्यू आई, y is equals to 3 और y is equals to minus 1 by 2, बट क्या ये आंसर है, नो, ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, और आपने अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए 2x minus 1 upon x plus 3 को क्या अज्यूम किया था, y अज्यूम किया था, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 में वापस से y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, y की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो x की भी कितनी वैल्यूज आएंगी 2, why, because y की भी कितनी वैल्यूज आएंगी 2, है ना, तो when y is equals to 3 then find the value of x, and when y is equals to minus 1 by 2 then find the value of x। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, y is equals to 3, put y is equals to 3 in equation number 1, तो we get क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2x minus 1 upon x plus 3 is equals to y की जगह कितना पुट करना है 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आराम से, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करिए, अपॉन में 1 लगाइए, इसको इससे इक्वल टू लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आगे 2x minus 1 into 1, 2x minus 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 3 into x plus 3, 3 into x 3x, और प्लस 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 3 3 जा 9 प्लस 9, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब सिंपल है, लाइक टर्म्स को पास ले आओ, ये इधर आ जाएगा, तो 2x minus 3x minus 1 तो ऐसे ही है, ये इधर आ जाएगा, minus 9 is equals to 0, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, माइनस का माइनस x आएगा, है ना, 3x minus 2x x, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 10 is equals to 0, this implies that minus x is equals to 10 उधर चला जाएगा, 0 plus 10 प्लस का 10 आएगा, ठीक है, लेकिन आपको x की वैल्यू पूछी ना, ये क्या आ गया माइनस x आ गया ना, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड, इससे x का कोएफिशिएंट कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 से इधर भी और माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 10 into माइनस 1 माइनस 10, तो x की वैल्यू कैसी आ गई माइनस 10। क्या हम ये आंसर ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, बिकॉज क्या क्या मना किया गया, केवल माइनस 3 मना किया गया और 1/2 क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं लेना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 क्या सेलेक्ट हो जाएगा, यस सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ x की ये तो पहली वैल्यू आई है, अब दूसरी वैल्यू x की कैसी आएगी, y की दो वैल्यूज आई थी ना, y इज इक्वल टू 3 पुट करके x की पहली वैल्यू आई है, और y इज इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करके आपको x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो नाउ पुट y is equals to 1/2 in equation number 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x minus 1 upon x plus 3 is equals to y की जगह कितना पुट करेंगे
सॉरी ये -1/2 है, ध्यान से देखिए ये -1/2 है, 1/2 नहीं है, तो -1/2 पुट करेंगे, -1/2। फिर से वही फंडा है सिंपल सा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, -1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए 2 × 2 4x प्लस माइनस -2 1 जा 2, फिर क्या लगेगा, इसको इससे कर लिया ना तो इक्वल टू लगेगा, -1 × x -x, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस -1 × 3 3। अब इसको आप लाइक टर्म्स पास ले आओ, 4x ये इधर चलाएगा 4x के पास तो प्लस x, -2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 इधर आ जाएगा तो +3 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4x + x 5x, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, +1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 उधर चलाएगा, 0 - 1 -1। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो वी गेट कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/5। ये आपका दूसरा आंसर, ये आंसर है, ध्यान रखिएगा भाई, ये आंसर्स नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा, ध्यान दें एग्जाम में अगर आपको फर्स्ट टर्म का जस्ट रेसिप्रोकल मिला है सेकंड टर्म में, है ना, मतलब फर्स्ट टर्म का जो न्यूमरेटर है दूसरे का डिनोमिनेटर बन जाता है, फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो सेकंड टर्म का न्यूमरेटर बन जाता है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको आप y अज्यूम कर लो, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है, तो ये वाला टर्म 1/y हो जाता है। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो y में बनेगी, वहां से आप y की 2 वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होता है। फिर y की एक वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो पहला आंसर आएगा, और y की दूसरी वैल्यू आप फिर से इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो x का दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेशल। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, चलिए इसमें स्पेशल टाइप है एक और, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये फटाक से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 5 टू द पावर x + 1, ये 5 की पावर है, 5 टू द पावर x + 1 प्लस 5 टू द पावर ये 2 - x, 2 - x इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3 + 1, 5 टू द पावर 3 + 1, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले तो ये RHS है ना, इसको आप सिंपल नंबर बना लो, ये तो बन सकता है 5 की क्यूब का क्या मतलब होता है 5 × 5 × 5। कुछ बच्चे 5 की क्यूब का मतलब समझते हैं 5 × 3 15, ये रॉन्ग है। जितना भी पावर लगा रहता है ना उस नंबर को अपने आप से उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 = 25 और 25 × 5 125। ठीक है, तो ये 5 टू द पावर 3 कितना होगा 125 प्लस 1 126, तो ये कितना हो गया 126, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको पढ़ाया गया है a टू द पावर m प्लस n का क्या मतलब होता है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n कभी रहा होगा तभी तो, मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तभी तो a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n को a टू द पावर m प्लस n हमें बताया गया है। तो अगर a टू द पावर m प्लस n लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है आपका 5, तो ये मैंने हटाया, इसको मैंने कर दिया 5, m की जगह क्या है x है, इसको मैंने लिख दिया x। ठीक है, तो m की जगह x आ गया और a की जगह क्या आ गया 5, ठीक, और n की जगह क्या है 1, ये देखिए जरा। ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर x प्लस 1 को 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1,
लिख सकते हो। आप वापस करके देख लो, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से 5 टू द पावर, और हमें क्या पढ़ाया गया, a टू द पावर m माइनस n का क्या मतलब है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, है ना। बेस अगर सेम होती हैं और अगर डिवीजन में हो तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ये हमें पता है, ठीक। तो ध्यान से देखो, a की जगह क्या है, यहाँ 5 है, m की जगह क्या है 2 है, n की जगह क्या है x है, तो ये हो गया 5 m की जगह 2, n की जगह x, तो मतलब मैं 5 टू द पावर 2 माइनस x को क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 126, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बस हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अज्यूम कर लो, लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू y, तो इसमें ले जाके आप पट कर दो, 5 टू द पावर x की जगह क्या रखोगे आप, y इनटू 5 टू द पावर 1 5 ही रहता है, प्लस 5 स्क्वायर 25 अपॉन 5 टू द पावर x की जगह कितना रखोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 बना लो सपोज ये, ठीक है। 5 टू द पावर x की जगह कितना रखोगे, y इज इक्वल्स टू 126। अब देखिए y इंटू 5 को आप 5y लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जैसा हम पढ़ के आए, क्या लेते हैं इसमें एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन किस में बनेगी, y में। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बना लेते हैं। तो 1 इंटू वाई, एलसीएम कितना जाएगा y, ये इससे और ये इससे, 5y स्क्वायर प्लस 25 इंटू 1 25 इज इक्वल्स टू 126। इसको ब्रैकेट में बंद करिए, अपॉन लगाइए, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5y स्क्वायर प्लस 25 ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, और 126 इंटू y 126 को पकड़ के कहाँ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैसा हो जाएगा माइनस का 126, और इधर कितना बच जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 126 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी कुछ मिस हो गया है, यस देखिए 126 इंटू वाई है ना, 126 वाई है एक्चुअली, मैं फिर से देखिए बता देता हूँ, आपको मिस हो गया था थोड़ा सा। 5y स्क्वायर प्लस 25, 5y स्क्वायर प्लस 25, तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 126y इज इक्वल्स टू 126y। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नो, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले y स्क्वायर का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले y स्क्वायर का टर्म है 5y स्क्वायर, फिर y का टर्म आएगा यहाँ माइनस 126y और प्लस का 25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 25 इंटू 5 125, y स्क्वायर लगाना है साथ में तो लगा सकते हैं, प्लस 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 का आया है। अब 126 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर 126 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 125 आना चाहिए। बहुत आसान है, देखिए ये मैंने माइनस 125 मानो तो पीछे y स्क्वायर भी लगा लो, सॉरी ठीक है मत लगाओ, वो ऊपर हमने हाँ बीच वाला नंबर में माइनस 126y है ना, 126y को आप माइनस का लाना है एक्चुअली, क्या लिख सकते हो माइनस 125 और माइनस 1। इससे आपका क्या फायदा, देखिए पीछे y भी लगा लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, देखिए जोड़ने घटाने पे कितना आ गया, एडिशन पे कितना आ गया माइनस 126, लेकिन मल्टीप्लाई अगर के चेक करते हैं माइनस 125y इंटू माइनस y, तो माइनस माइनस प्लस साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने हैं जो मुंह में बोलने